दोस्तों, एक लड़की होती है जिसका नाम निशा होता है। निशा जो है वो एक लड़के से प्यार करती है, पर जिस लड़के से प्यार करती है घर वाले उस लड़के से उसकी शादी नहीं करते हैं। किसी और लड़के से उसका रिश्ता फिक्स होता है और उसके घर बारात आती है। बारात की जो भी रस्में होती हैं वो होती हैं, फिर शादी की जो भी रस्में होती हैं वो पूरी कंप्लीट होती हैं। और फेरे के टाइम पर निशा जो है वो पुलिस को बुला लेती है। पुलिस को बुला करके उन पर दहेज का आरोप लगाती है और बारात को वापस भेज देती है। साथियों, कोर्ट कचहरी सारी चीज़ें होती हैं। फिर लड़के को 1 साल की सज़ा हो जाती है और परिवार वालों पे कुछ दंड भी डाला जाता है। तो साथियों, जानेंगे इस वीडियो में कि आगे क्या हुआ इस कहानी में। और अगर आप वीडियो पे पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। साथियों, ये घटना जो है वो दिल्ली की है और 2002 की लगभग बात है। निशा नाम की लड़की दिल्ली में रहती है और निशा पढ़ने में लिखने में काफ़ी होशियार थी। उसकी जब पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तो घर वाले उसकी शादी करने का सोचते हैं और एक रिश्ता उन्हें अच्छा दिखता है तो वहाँ उसका रिश्ता फिक्स कर देते हैं। उधर निशा का जो है रिश्ता फिक्स हो गया है, पर घर वालों को ये पता नहीं होता है कि निशा किसी और लड़के से प्यार करती है। पर निशा भी घर वालों को नहीं बताती कि वो शादी नहीं करेगी, वो किसी से प्यार करती है। वो भी शांत रहती है। साथियों, अब लड़का जो है वो निशा के घर बारात लेके आता है और बारात की सारी रस्में होती हैं, शादी की सारी रस्में होती हैं। अब जब फेरे का टाइम आता है तो निशा ड्रामा क्रिएट करती है और पुलिस को बुला लेती है। पुलिस को बुलाने के बाद में जो बारात लेके लड़का आया है उसका होने वाला पति उसको गिरफ्तार कराती है, उसके परिवार वालों को गिरफ्तार कराती है और बारात जो है वो अपने घर से वापस भेज देती है। साथियों, बारात वापस चली गई है और वो कोर्ट में भी केस दायर कर देती है दहेज का, और दहेज का केस चलता है और लड़का को जो है 1 साल की सज़ा हो जाती है। उसके परिवार वाले भी बहुत परेशान होते हैं क्योंकि उन्होंने जो है एक पैसा दहेज में नहीं मांगा था और निशा ने इस तरह का केस उन पर लगाया, वो परेशान हो जाते हैं। साथियों, धीरे धीरे करके चीज़ें आगे बढ़ती हैं, पर निशा उस टाइम पर इतनी सुर्खियां बटोर रही थी। मीडिया वाले जो हैं मिर्च मसाला लगा करके खबर को प्रकाशित कर रहे थे और नेता दल के लोग भी उसकी तारीफ़ कर रहे थे। सब लोग उसको दुर्गा का रूप बोल रहे थे, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था। वो इतना ज़्यादा वायरल हो गई थी पूरे भारत में कि सब लोग उसकी तारीफ़ कर रहे थे कि ये जो लड़की है इसने दहेज के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है, बहुत अच्छा काम किया है, अब लड़के को सज़ा हो गई है। और ये सारी चीज़ें बातचीत चल रही थी पूरे देश में। लेकिन साथियों, सच्चाई क्या है अभी किसी को नहीं पता है, क्योंकि ऐसा होता है कि मीडिया वाले अगर चीज़ों को ज़्यादा उछाल दें और किसी भी गलत पक्ष का भी अगर वो पक्ष करने लगें तो लोग सच ही मानते हैं। अब धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है। लगभग 4-5 साल हो जाते हैं, केस का कोई समाधान नहीं होता है, केस चलता रहता है और लड़का जो है वो जेल से आ जाता है। फ़िलहाल मुकदमा उसका चलता रहता है। दोस्तों, धीरे धीरे करके उस केस को 10 साल हो जाते हैं और 2013 में जो है निशा के भाई की शादी फिक्स होती है। मनीषा नाम की लड़की है। अब इन लोगों ने मनीषा के जो घर वाले हैं उनसे कुछ दहेज की मांग की थी, 12 लाख रुपए की। और जब शादी का टाइम आता है, उसके भाई की शादी होती है और मनीषा के पापा जो हैं वो 12 लाख रुपए नहीं दे पाते हैं। तो निशा, उसकी फैमिली वाले, उसके भाई, ये सब लोग क्या करते हैं कि मनीषा के साथ मारपीट करते हैं, उसको तरह तरह से प्रताड़ित करते हैं। अब जब वो ज़्यादा परेशान हो जाती है तो वो बातें अपने पिता को बताती है मनीषा, और पिता जो हैं घर आते हैं। बातचीत करने के बाद भी जब मामला नहीं सुलझता है तो वो पुलिस में जाकर तहरीर देते हैं और कई सारी धाराएं इन पर लगाई जाती हैं, महिला उत्पीड़न की और भी कई सारी धाराएं लगती हैं। और धाराएं लगने के बाद में इन पर केस दर्ज होता है और वो केस जो होता है वो दहेज का दर्ज करवाते हैं। मनीषा के पिता दहेज का केस दर्ज करवाते हैं। अब कोर्ट में एक केस पहुंचता है। कोर्ट में केस पहुंचने के बाद में जब इस पर कार्रवाई होती है और कार्रवाई होने के बाद जो है निशा, उसके पिता को, उसकी मां को और लगभग 4 लोगों को घर से गिरफ्तार किया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद में इन लोग को सज़ा सुनाई जाती है।
साथियों, जब कोर्ट को पता चलता है कि ये वही निशा है जिसने 2002-03 में एक केस दायर किया था दहेज का, जो अभी भी कचहरी में चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है, तो फिर वो उस फाइल को उठाते हैं और उस फाइल को देखते हैं, तो वो उस केस को वहीं ख़त्म कर देते हैं। और साथियों, कोर्ट जो है वो जो निशा का होने वाला पति था उससे माफ़ी मांगता है, परिवार वालों से माफ़ी मांगता है कि उनसे गलती हुई है और वो अच्छे से तहकीकात पुलिस नहीं कर पाई थी या कुछ भी, जिसकी वजह से उस लड़के को 1 साल की सज़ा काटनी पड़ी और 10 साल उसे कोर्ट में चक्कर लगाने पड़े उसको, उसके परिवार को। तो वो माफ़ी मांगते हैं, पर कोर्ट ने तो साथियों माफ़ी मांग ली, पर जो लड़के के साथ में 10 साल क्या गुजरी उसके परिवार के साथ में, उसके साथ में उसके जो पिता होते हैं लड़के के, मानसिक रोगी हो जाते हैं और फिर वो जो है उनकी डेथ हो जाती है। इधर 10 साल लड़के की गुजर गए हैं, वो भी शादी नहीं कर पाता है और काफ़ी अब उसकी एज हो गई है, तो वो शादी फिर बाद में करता भी नहीं है और फाइनेंशियल स्थिति भी लड़के की ख़राब हो जाती है। लेकिन साथियों, कहते हैं कि इस अदालत में फ़ैसला मिले ना मिले, पर इससे भी ऊपर एक अदालत है जिसका फ़ैसला थोड़ी देर में आता है पर आता ज़रूर है। और यही निशा के साथ होता है। निशा ने लड़के के साथ में झूठा केस लगाया, झूठे केस में फंसाया, पर उसे इंसाफ मिला, पर थोड़ी देर में मिला। और साथियों, एक अकेली निशा नहीं है जिसने पुरुषों पर इस तरह के केस लगाए हैं और इस तरह से झूठे केस में फंसाया है। ऐसे हज़ारों लड़के हैं, हज़ारों महिलाएं हैं जो झूठे केस में फंसी हैं, फिर वो बेगुनाह साबित हुए हैं। दोस्तों, एक कहानी सुनाने का मेरा मकसद किसी के मन को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है। बस एक छोटी सी घटना थी और जिसकी वजह से एक व्यक्ति को इतनी लंबी सज़ा काटनी पड़ती है, 10 साल की। तो इस तरह की भी घटनाएं हमारे देश में होती हैं। तो साथियों, कहानी कैसी लगी, आपकी भी कुछ राय होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।